डाउट है ट्रेंगल के बारे में? ट्रेंगल का आर्म होता है। ट्रेंगल का आर्म नहीं होता है, ट्रेंगल का साइड होता है। आर्म जो होता है एंगल का होता है। आर्म किसका होता है? एंगल का होता है ना, क्योंकि हाथ हमारा खुला हुआ है। एंगल का भी हाथ क्या होता है? खुला होता है। ठीक, ट्रेंगल जो होता है क्लोज फिगर होता है। तो क्लोज फिगर में आर्म नहीं होता है, क्लोज फिगर में क्या होता है? साइड होता है। तो ट्रेंगल में साइड होता है, उसमें आर्म नहीं होता। एंगल का आर्म होता है, एंगल का साइड नहीं होता है। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्या पढ़ेंगे? QUADRILATERAL, क्वाड्रिलेटरल। कौन बताएगा क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? मैं बताया था। क्या होता है क्वाड्रिलेटरल? साइड शेप बाउंडेड बाई 4 साइड। शेप बाउंडेड बाई 4 साइड। कोई भी ऐसा शेप हो जिसमें कितने साइड हो? 4, या ऐसा पॉलीगॉन जिसके 4 साइड हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं ना। पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड कॉल्ड एज द क्वाड्रिलेटरल। और पॉलीगॉन क्या होता है? और क्लोज शेप बाउंडेड बाई 3 और मोर साइड। 3 या 3 से ज्यादा जब साइड होता है तो पॉलीगॉन कहलाता है। 3 होता है तो ट्रेंगल, 4 होता है तो क्वाड्रिलेटरल। ट्रेंगल के बारे में हम कल पढ़े थे ना। ट्रेंगल के 3 साइड 3 एंगल 3 वर्टिसेस। 3 साइड 3 एंगल 3 वर्टिसेस। साइड के बेस पे कितने? 3। पहला होता है इक्विलेटरल, तीनों साइड इक्वल। दूसरा होता है आइसोसेलेस, 2 साइड इक्वल। तीसरा होता है स्केलेन ट्रेंगल, एक भी साइड इक्वल नहीं होता है। एंगल के बेस पे भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन? पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रेंगल, तीनों के तीनों एक्यूट एंगल होंगे। दूसरा होता है राइट एंगल ट्रेंगल, एक एंगल जो होगा राइट एंगल यानी 90 डिग्री का होगा। और तीसरा जो होता है ऑब्ट्यूस एंगल, उसमें क्या होता है? एक एंगल जो होता है 90 से ज्यादा होता है, यानी एक ऑब्ट्यूस एंगल होता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल। आज पढ़ेंगे हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल के बारे में मैं बता दिया था। क्या? क्लोज फिगर, क्लोज, या ऐसे पढ़ लेते हैं सीधे, क्या? पॉलीगॉन हैविंग कितने साइड? 4 साइड। पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड। ठीक है, अब टाइप पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? टाइप। ध्यान से सुनना, ठीक ना। सबसे पहला जो होता है पैरेललोग्राम होता है। सबसे पहला क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। कौन सा ग्राम होता है? पैरेललोग्राम, ठीक ना। दूसरा जो होता है, अच्छा पहले पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ लो। पैरेललोग्राम जो होता है क्या होता है? पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेलल ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। ये है ना, ये है पैरेललोग्राम। यहाँ पे मैं लिखूं ABCD। तो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। यानी AB और DC पैरेलल होगा। AB जो है वो किसके पैरेलल होगा? BC के। और BC जो है AD के पैरेलल होगा। BC जो है किसके पैरेलल होगा? AD के पैरेलल होगा। BC जो है AD के। तो पैरेललोग्राम होता है पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, AB DC के पैरेलल और BC AD के पैरेलल। यानी ये वाला इसके पैरेलल, ये वाला इसके पैरेलल। पैरेलल क्या होता है? दो ऐसी लाइनें जो कभी भी आगे पीछे कितना भी बढ़ जाए लेकिन एक दूसरे को काटेंगी नहीं। ठीक ना। जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, मैं इसको आगे कितना भी बढ़ा दूं, इसको कितना भी बढ़ा दूं, ये कभी काटेगा नहीं। इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। ऐसे लाइन को हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं? पहले या दूसरे पार्ट में पढ़ाया था, पेयर ऑफ लाइंस पढ़ाया था ना। उसमें इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ाया था, परपेंडिकुलर लाइन पढ़ाया था, बाइसेक्टर पढ़ाया था, ठीक ना। कंकरेंट लाइन पढ़ाया था, लेकिन वहाँ पे पैरेलल लाइन नहीं पढ़ाया था। तो पैरेलल लाइन ध्यान देना। पैरेलल लाइन क्या होता है? दो ऐसी लाइंस होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, चाहे उनको कितना भी बढ़ा दिया जाए, तो वो पैरेलल लाइंस होती हैं। तो इनके जो 2 साइड्स होते हैं, पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो होते हैं, पैरेलल होते हैं। या फिर मैं ये कर लूं, क्या? पेयर ऑफ एनी अपोजिट साइड, पेयर ऑफ एनी अपोजिट साइड इज पैरेलल। पैरेलल को ऐसे भी हम लिखते हैं, पैरेलल एंड इक्वल, ठीक ना। जैसे मान लो कोई भी है, ये वाला इसके पैरेलल है और ये वाला इसके इक्वल भी है, तब भी ये दोनों, ये फिगर पैरेललोग्राम कहलाएगा। तो पैरेललोग्राम के 2 डेफिनेशन, पैरेललोग्राम के 2 डेफिनेशन। डेफिनेशन तो एक ही है,
कि आमने सामने के जो साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं, आमने सामने के जो अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। लेकिन यदि ये वाला इसके पैरेलल नहीं दिया है, ये वाला इसके पैरेलल है और ये वाला इसके इक्वल है, तो भी ये पैरेललोग्राम हो जाता है, क्योंकि ये जब इसके पैरेलल भी होता है या इसके इक्वल भी होता है तो ऑटोमेटिक ये वाला इसके पैरेलल हो जाता है। आई बात समझ में? तो पैरेललोग्राम क्या होता है? और क्लोज फिगर या क्या क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट पेयर ऑफ साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। पैरेलल क्या होता है? जिसको कितना भी बढ़ा दो कभी एक दूसरे को काटेगा नहीं। या फिर एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल भी हो तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम बोलते हैं। इसके और प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगे? अपोजिट एंगल्स या अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और क्या हो जाएगा? यानी कि ए बी जो है डीसी के बराबर हो जाएगा, ए बी जो है डीसी के बराबर हो जाएगा, और बीसी जो है एडी के बराबर हो जाएगा, बीसी जो है एडी के बराबर हो जाएगा। तो अपोजिट पेयर पैरेलल भी होता है, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं। फिर अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। जैसे ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा तो इसका नाम क्या है, एडीसी। तो एंगल एडीसी जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल एबीसी के। एंगल किसके? एबीसी के। और कामा ये वाला जो है इसके बराबर हो जाएगा, यानी डीएबी जो है, कौन सा एंगल डीएबी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, बीसीडी के। किसके हो जाएगा? एंगल बीसीडी। आया समझ में? किसको नहीं समझ में आया? पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल भी होगा, पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी होगा, अपोजिट एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। और क्या होता है? DIAGONALS, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसके जो दोनों डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। यानी जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा। यदि मैं ये ओ मान लूं, जहाँ पे कट कर रहा है ओ मान लूं, तो एओ जो है सीओ के बराबर हो जाएगा, एओ जो है वो सीओ के बराबर हो जाएगा, और बीओ जो है डीओ के बराबर हो जाएगा, बीओ जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, डीओ के। यानी डायगोनल्स जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, बीचों बीच से काटते हैं। यानी ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। इतना समझ गए? ठीक है। और क्या होता है? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। यानी इसको और इसको जब जोड़ेंगे तो 180 आएगा, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 180 आएगा, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 180 आएगा, इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। यानी सम ऑफ एडजेसेंट एंगल जो होता है वो 180 के इक्वल होता है। इसको इसको जोड़ लो, या इसको इसको जोड़ लो, या इसको इसको जोड़ लो। इसको इसके साथ नहीं जोड़े क्योंकि अपोजिट हो गया। बगल वाला यानी साइड वाला जो एडजेसेंट एंगल होता है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल उसको बोलते हैं सम ऑफ कंजुगेट एंगल। सम ऑफ क्या होगा, कंजुगेट एंगल। एडजेसेंट ये होता है जो एक ही साथ होता है, ये जिसका वर्टिक्स कॉमन हो। इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का वर्टिक्स अलग अलग है ना, तो वो एडजेसेंट नहीं है, उसको कंजुगेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंजुगेट बोलते हैं। यानी बगल वाला साइड बाय साइड जो एंगल्स होते हैं उनको जोड़ने पर कितना आता है, 180 डिग्री आता है। तो इतना प्रॉपर्टी होता है पैरेललोग्राम के बारे में, ठीक ना। पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल, दूसरा अपोजिट साइड इक्वल, तीसरा अपोजिट एंगल इक्वल, चौथा डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, और पांचवा कंजुगेट एंगल क्या होते हैं, सम टू 180 डिग्री होते हैं, एड अप टू 180 डिग्री। इसके बाद पढ़ेंगे रोम्बस। क्या पढ़ेंगे, RHOMBUS, रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, इसको यदि मान लो मैं P Q या ABCD ही मानो, ABCD, तो रोम्बस जो होगा और पैरेललोग्राम
पैरेललोग्राम। देखो पैरेलल बना के एली का मतलब पैरेलल और पैरेलल बना के जीएम का मतलब पैरेललोग्राम। ये क्या हो गया? पैरेललोग्राम। तो अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। तो रोम्बस भी पैरेललोग्राम है। रोम्बस भी क्या है? पैरेललोग्राम है। यानी जितनी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की है वो सारी प्रॉपर्टी किसकी होगी? रोम्बस की होगी। फिर अलग से क्या हो जाएगा? तो अलग से हो जाएगा ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल यानी इसमें सभी चारों साइड इक्वल नहीं था। एक ऐसा पैरेललोग्राम हो जिसका चारों साइड बराबर हो जाए तो उस पैरेललोग्राम को हम फिर किस नाम से जानते हैं? रोम्बस के नाम से जानते हैं। और एक अलग से और प्रॉपर्टी आ जाते हैं क्या? इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते तो हैं लेकिन 90 डिग्री बनाकर। कितना डिग्री बनाकर? तो दो अलग से इसका प्रॉपर्टी आ गया। पैरेललोग्राम से दो अलग प्रॉपर्टी इसका आ गया। पहला क्या आया कि इसके चारों साइड इक्वल नहीं थे, इसके चारों साइड इक्वल हो गए। और इसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे थे, इसके भी डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे थे, लेकिन इसका 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं कर रहा था, इसका 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा। तो यदि ऐसा पैरेललोग्राम जिसका डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करे फिर उसी पैरेललोग्राम को हम क्या बोल देते हैं? रोम्बस बोल देते हैं। तो दोनों में अंतर समझ में आया? दो अंतर है क्या? कि इसके चारों साइड इक्वल नहीं होते हैं। जब इसके चारों साइड इक्वल हो जाएंगे तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? रोम्बस। और रोम्बस जब रोम्बस होता है तो उसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। कितने डिग्री पे कट करते हैं? 90 डिग्री पे। यानी कि ऑल साइड्स इक्वल का मतलब यहाँ पर लिख लेंगे हम क्या? ए बी बराबर BC बराबर CD बराबर DA। और यहाँ पे 90 डिग्री का मतलब एंगल, यहाँ पे O मान लो तो एंगल AOB जो होगा, एंगल AOB वो कितने के बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर। कितने के बराबर? 90। चलो है ध्यान दो इधर। दिमाग खराब करोगे ना, समझा दूंगा अभी गधा कहीं का। तीसरा क्या बताया था? तीसरा कल बताया था ना, पैरेललोग्राम पढ़ लिए, रोम्बस पढ़ लिए, उसके बाद रेक्टेंगल। क्या पढ़ लेंगे? रेक्टेंगल ये होता है। रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है। रेक्टेंगल भी क्या होता है? पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम हैविंग ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सभी एंगल क्या हो जाएं? 90 डिग्री हो जाएं, तो फिर वो रेक्टेंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? रेक्टेंगल कहलाता है ना। जरूरी नहीं है कि चारों एंगल इक्वल हो, 90 डिग्री हो। यदि एक एंगल 90 डिग्री हो गया तब भी वो रेक्टेंगल हो जाएगा, क्योंकि एक एंगल जब 90 होता है तो चारों एंगल भी 90 हो जाते हैं। क्योंकि मान लो ये 90 हो गया तो इसके अपोजिट वाला 90 होगा ना, ठीक। और अभी मैं बताया कि इसको जोड़ने पे 180 आएगा, तो ये 90 है तो ये 90 हो गया ना, और ये 90 है तो अपोजिट वाला 90 हो गया ना। यानी एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल भी 90 डिग्री हो गया तो वो रेक्टेंगल कहलाता है, क्योंकि एक 90 डिग्री जब हो जाता है तो पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी के कारण सारे एंगल उसके 90 डिग्री हो जाते हैं, ठीक ना। तो यदि कभी मान लो दिखाना है पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल, तो एक एंगल यदि 90 डिग्री दिखा दिए तो वो क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा। चारों एंगल दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल कितना हो? 90 डिग्री हो, तो वो क्या हो जाता है? रेक्टेंगल हो जाता है। एक अलग से और चीज होता है, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। इसके चारों जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, और इसके जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं? ABCD। तो पहले वाले में लिख लेंगे एंगल ADC। क्या हो जाएगा? एंगल ADC बराबर 90 डिग्री। और इसके दोनों डायगोनल इक्वल, यानी AC बराबर क्या हो जाएगा? BD। AC बराबर क्या हो जाएगा? BD। समझ गए? क्या है, क्या दिक्कत है तुमको? मार दिया। कैसे मार दिया?
बताओ मुझको, क्या बताएं, मैं पूछूं खड़ा करके? क्यों मारे उसको? सर मारा ना, इस तरह किया हो तो कैसे उस तरह क्यों की हो? मैं पढ़ा रहा हूँ, इधर ध्यान देना है कि क्या कर रहे हो तुम सब? करते हैं सब बैठ बैठ के, समझ में आएगा नहीं। और तो एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सभी एंगल क्या हो जाएं, 90 डिग्री हो जाएं, तो फिर उसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक ना? तो रेक्टेंगल पैरेललोग्राम से कैसे अलग हो जाएगा? ये भी पैरेललोग्राम है, तो जितनी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की है सब प्रॉपर्टी रेक्टेंगल का होगा। अलग क्या हो गया कि इसके देखो रोम्बस क्यों अलग था? क्योंकि उसके चारों साइड इक्वल हो गए थे, ठीक ना? और दोनों डायगोनल 90 डिग्री पे कट कर रहा था। रेक्टेंगल कैसे अलग हो गया? क्योंकि इसके चारों एंगल इक्वल हो गए, यानी 90 90 90 के हो गए, और इसके दोनों डायगोनल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। बस ये पैरेललोग्राम से दो डिफरेंस होता है। तो मैं पूछ दूंगा कि रेक्टेंगल क्या होता है, तो रेक्टेंगल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? तो जितना पैरेललोग्राम का है वो तो सारा प्रॉपर्टी बताओगे ही, अलग से रेक्टेंगल के लिए ये दोनों बताओगे, ठीक ना? उसके बाद चौथा क्या होता है? स्क्वायर। चौथा क्या होता है? स्क्वायर। स्क्वायर होता है। अच्छा बताओ, स्क्वायर पैरेललोग्राम है कि नहीं है? स्क्वायर पैरेललोग्राम है। स्क्वायर भी क्या है? पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। देखो ऑल साइड यानी चारों साइड इक्वल हो गए, तो ऐसा पैरेललोग्राम जिसके चारों साइड इक्वल हो गए तो ये क्या हो गया? रोम्बस हो गया ना। और चारों एंगल इक्वल हो गए यानी ये रेक्टेंगल हो गया ना। रेक्टेंगल के चारों एंगल इक्वल होते हैं ना, तो ये रेक्टेंगल हो गया। और रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं ना, तो ये रोम्बस भी हो गया। और पैरेललोग्राम तो मैंने लिखा है, पैरेललोग्राम है ही, यानी स्क्वायर पैरेललोग्राम भी है, रेक्टेंगल भी है और रोम्बस भी है। यदि मैं कहूँ कि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल क्यों है? क्योंकि इसके चारों एंगल क्या है? 90 डिग्री है, इक्वल है। फिर रोम्बस क्यों है? कि चारों साइड इक्वल है, ठीक। और पैरेललोग्राम क्यों है? क्योंकि अपोजिट साइड इसके क्या है? पैरेलल है। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम के बाद क्या पढ़े हैं हम? रोम्बस, यानी रोम्बस पैरेललोग्राम है। उसके बाद रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल जो है वो क्या है? पैरेललोग्राम है ना, रोम्बस नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगल के चारों साइड इक्वल नहीं होते हैं, इसलिए वो रोम्बस नहीं है, क्योंकि रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं। लेकिन स्क्वायर तीनों है, ठीक। तो अलग से इसमें और क्या आ जाएगा? रोम्बस से ये अलग कैसे हो जाएगा? और रोम्बस क्या लिख लेंगे? और रोम्बस हैविंग बोथ डायगोनल्स इक्वल। ये रोम्बस से देखो, इसके भी डायगोनल 90 डिग्री पे कट करते हैं, क्योंकि ये रोम्बस है। मैं लिखा हूं ना अरोम्बस, तो इसके भी दोनों डायगोनल क्या करेंगे? 90 डिग्री पे कट करेंगे। यानी रोम्बस के जो जो प्रॉपर्टी हो गई, यही प्रॉपर्टी इसकी भी होगी। तो फिर ये रोम्बस से अलग क्यों हो गया? क्योंकि रोम्बस के दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, इसके दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। आया समझ में? बोलो। ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम क्या? पांचवा पढ़ेंगे ट्रेपीजियम। क्या पढ़ेंगे? ट्रेपीजियम। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। एक पेयर जो है अपोजिट साइड का वो क्या होता है? पैरेलल होता है। ये मान लो लिख दूं ए बी सी डी, तो ए बी जो है डीसी के पैरेलल है। ए बी जो है वो डीसी के क्या है? पैरेलल है, ठीक ना। एडी जो है बीसी के पैरेलल नहीं है। एडी जो है वो बीसी के पैरेलल, एडी जो है बीसी के पैरेलल, एडी जो है वो बीसी के पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये इसके भी पैरेलल हो जाएगा तब तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। दोनों पेयर अब अपोजिट साइड पैरेलल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। लेकिन एक पेयर जब पैरेलल होता है तो वो ट्रेपीजियम कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रेपीजियम कहलाता है, ठीक ना। ठीक है। उसके बाद 6 क्या होता है हमारा? काइट। 6 क्या होता है? काइट। ये काइट होता है। यदि यहाँ पे लिख दूं मैं ए बी सी डी, तो काइट क्या होता है? एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड। देखो इसमें मैं पैरेललोग्राम नहीं लिखा हूँ, सब में पैरेललोग्राम लिख रहा था, लेकिन इसमें नहीं लिखा हूँ क्योंकि पैरेललोग्राम नहीं है। इसमें भी पैरेललोग्राम नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अभी पैरेललोग्राम नहीं है। बाकी चारों जो थे वो पैरेललोग्राम थे, इसलिए मैंने पैरेललोग्राम
लिखा। तो एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। इक्वल। जैसे ए बी जो है, बी ए जो है बी सी के बराबर हो जाएगा, बी ए बराबर क्या हो जाएगा, बी सी। और उसके बाद ए डी सी डी के बराबर हो जाएगा, ए डी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, CD। आया समझ में। और दूसरा क्या है, यदि इसकी मैं दोनों डायगोनल खींचूं, दोनों डायगोनल, तो लार्जर डायगोनल, लार्जर डायगोनल बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली यानी कि 90 डिग्री पर परपेंडिकुलरली द शॉर्टर डायगोनल। यानी कि जो बड़ा वाला डायगोनल होता है वो छोटे वाले डायगोनल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। यानी कि ये यदि ओ मान लो तो एओ बराबर सीओ हो जाएगा, और ये 90 डिग्री होता है, तो मैं लिख लूंगा एओ बराबर सीओ, और एंगल बीओसी, एंगल बीओसी बराबर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो ये काइट हो गया। अच्छा, स्क्वायर एंड rhombuses, squares and rhombuses are kite। स्क्वायर और रोम्बस क्या है, काइट है। क्योंकि स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है ना, स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है, तो ये वाला इसके इक्वल है ना, और ये वाला इसके इक्वल है ना, तो ये भी क्या है, काइट है। और रोम्बस जब पढ़े थे तो रोम्बस का भी चारों साइड इक्वल होता है, तो बगल वाला और बगल वाला इक्वल होगा ना, तो वो भी क्या है, काइट है। तो रोम्बस और स्क्वायर भी क्या होते हैं, काइट होते हैं, ठीक ना। लेकिन काइट रोम्बस और स्क्वायर नहीं होता। आई बात समझ में। तो रोम्बस और स्क्वायर काइट हैं, किस प्रॉपर्टी से, क्योंकि उसके एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं, ठीक ना। लेकिन मैं कहूँ कि काइट जो है रोम्बस है, नहीं है, इसलिए रोम्बस का हर एक प्रॉपर्टी नहीं लगेगा। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ स्क्वायर जो है पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का हर एक प्रॉपर्टी स्क्वायर पे लगेगा। स्क्वायर जो है पैरेललोग्राम है, ठीक ना, तो पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टी स्क्वायर का भी होगा। लेकिन यहाँ पे मैं क्या काइट को रोम्बस लिखा हूँ, नहीं, रोम्बस को काइट लिखा हूँ। यानी काइट की प्रॉपर्टी रोम्बस पे लगेगी, रोम्बस की प्रॉपर्टी काइट पे नहीं लगेगी। आई बात समझ में। लिख लो, इतना लिखो, क्वाड्रिलेटरल खत्म।